नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं इनके हाथ के बारे में। आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि ये मेरे सामने अभी 19 से 20वें वर्ष की आयु से गुजर रहे हैं और 19 से 20 वर्ष से लेकर के और सबसे ज़्यादा अगर हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं तो वो होती हैं 25 वर्ष तक। 27 वर्ष तक भी बहुत देखी हैं, अधिकतर 35 वर्ष तक फैसला पूरी हाथ की रेखाओं का हो जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ इनकी अभी वर्तमान की स्थिति से, तो इनकी एज के हिसाब से ये इनका वो कनिष्ठा की उंगली है जिसको कहते हैं पावर, बैलेंस, दिमाग का बैलेंस रखने वाली उंगली। और बैलेंस रखने के लिए बुद्धि का स्तर अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर उदंडता नहीं होनी चाहिए और आपका खर्चीले को किस हिसाब से खर्च को कर रहे हैं ये सारी समझ होनी चाहिए। इनके हिसाब की उंगली पर कोई भी पक्की रेखा नहीं है। जिन रेखाओं को आप देख रहे हो माइनर माइनर छोटी छोटी कर रखी हैं, ये तीनों पर्व पर हैं। यानी वर्तमान में न मैच्योरिटी है, न व्यवहार में किसी प्रकार की एक तरह से पक्कापन है और पैसे की वर्तमान में कोई कदर नहीं है। ये बहुत दिन तक रेखाएं नहीं रहने वाली हैं, इसलिए मैं इनको बहुत समझा करके चल रहा हूं आपको भी, तो आप समझें कि इन बात का मतलब क्या है। तो ये पक्की रेखा कोई नहीं, वर्तमान में ये तीनों चीज इनकी डल है। आइए बात करता हूं सूर्य की उंगली के लिए, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। व्यवहार के अंदर अगर देखते हैं, फर्स्ट पर्व है कुछ एग्रेशन, सेकंड पर्व है उस पर भी कुछ ये बिखराव वाली रेखाएं बहुत दिन तक नहीं रहने वाली हैं। ये मैं आपको लगातार कह रहा हूँ। जब इस तरह की माइनस रेखाएं आपके तीनों पर हो जाएं तो दूसरी होती है व्यवहार, व्यवहारिक, यानी कि आप भी कुछ कहें तो ये आपकी बात को भी नेगेटिव कर दें, आपकी बात को भी अनसुनी कर दें, इस तरह का। साथ ही साथ ये सम्मान की बात है, जहाँ तक आपके नीचे सम्मान का पर्व है उस पर भी ये माइनस रेखाएं। ना इन्हें किसी प्रकार के सम्मान की वर्तमान में चिंता है और ना ही किसी प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का जुनून है। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर जब ये गैप बीच में आ जाता है तो मैंने बताया है कि ये गैप जो होता है वो दो बातों के लिए मुख्य माना जाता है। एक तो आदमी विदेश चला जाए या घर से दूर जाकर के नौकरी करे, इसलिए अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। दूसरा मैंने इसको बताया है कि जब ये अलगाव हो जाता है तो इस अलगाव में क्या होता है, मुखरपन होता है। बच्चे और पिता के बीच के संबंधों में बैलेंस बनाने में बहुत समय निकल जाता है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को समझ आने में दुनिया की कि मेरे पिता क्या कह रहा है उसको समझने में उसको काफ़ी समय निकल जाता है, लेकिन फिर एकता बन जाती है। आइए बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन की स्थितियों के लिए, स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए, अभी यहाँ पर भी यही स्थिति है। कोई भी पक्की रेखा नहीं है, लेकिन मार्वल्स रेखाएं एक तरह का था, जैसे लगे ना फटी फटी रेखाएं, यानी एक तरह का मार्वल रेखा इनको हम बोल देते हैं। तो ये जो मार्वल्स रेखाएं हैं लगातार ये आपके इनके सभी पर्वतों पर है, परंतु पक्की रेखा कोई भी नहीं है। ये बूंद बूंद कर बिजली रख लिया। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे पानी में अगर पत्थर फेंकें तो आपको एक तरह से घुमावदार दूर तक बिंदियां बिखरती नजर आएंगी। तो बस ये कोई पक्की रेखा नहीं है, लेकिन वर्तमान में उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ धन को संजो करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी धन की स्थिति की जो मजबूती है, जो उसकी स्थिति को समझना चाहिए, वो इसकी समझ इनके पास नहीं है। तो ये स्थिति और खर्चीले स्वभाव के अभी है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। देखिए बृहस्पति की उंगलियों पर भी ये माइनर रेखाएं हैं। मैंने बृहस्पति की उंगलियों पर जब माइनर रेखा को देखता हूँ, इनकी बृहस्पति की उंगली में एक और अलग बात है, और वो बात यह है कि इनकी उंगली जब शनि की उंगली के साथ मिल जाती है तो कुछ अलग हट करके चली जाती है। इससे क्या होता है, जब कुछ अलग हट करके उंगली सीधी जाती है तो व्यक्ति कुछ अभिमानी होता है। मैं अपने आप में कुछ हूँ, मेरा अपने आप में कुछ वजूद है, इस तरह की स्थितियाँ, या मैं बड़े बाप का बेटा हूँ या कुछ भी इस तरह का थोड़ा सा गुमान, थोड़ा सा घमंड होता है। सेकंड पर्व वर्तमान की जो माइनस रेखाएं हैं, इसको देखिए, क्योंकि इनसे 19 से 20 वर्ष की उम्र है तो इसको वर्तमान में इतना ही कह सकता हूँ कि ये अपने आप से भगवान के प्रति इनकी आस्था का ना होना। यहाँ क्योंकि विवाह अगर हो जाता है तब ये रेखाएं रहती हैं माइनस वाली, तो पत्नी के साथ खराब संबंधों में होते हैं।
वर्तमान में कह सकते हैं प्रेमिका के साथ संबंधों में खिलवाड़, साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं खान पान पर नियंत्रण ना होना। चलिए बात करता हूं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे आगमनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखें तो कोई भी ऐसी मजबूत रेखा नहीं जिसके अनुसार मैं ये कह सकूं कि इन पे अभी कोई धन कमाने की, ये तो केवल और केवल ये मार्वल्स रेखाएं हैं, बस खर्च है, कोई अपने आप में जिम्मेदारी नहीं है, इस तरह का बिखराव है, इनका कोई फल नहीं है। इसको देखिए कोई दूषित फल नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में पर इतना कह सकते हैं कोई विशेष जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। धन की स्थिति को समझना इनके लिए अभी इनके मन के बूते की बात नहीं है। तो ये इस तरह से इनका बुध का पर्वत है। यहाँ पर देखिएगा सूर्य पर्व है। सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं बनने का प्रयास कर रही हैं। यदि देखें तो ऊपर को उठने वाली ये रेखाएं यानी आने वाले समय में कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जरा भाग दौड़ ज़्यादा करना या कुल मिलाकर उदंडता करना, बेवजह क्रोध करना, इस तरह का संकेत इन सूर्य पर्व से जान सकते हैं। यदि यात्राओं की बात करें तो इस समय इनका मन कुल मिलाकर यात्रा करने का, घूमने का, फिरने का, ये मन इनका ज़्यादा है। इस प्रकार का सूर्य पर्वत इस बात को बताता है। यहाँ पर आइए शनि पर्व के बारे में देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। इनका जो हाथ है बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्वयं इन रेखाओं को रखिएगा उठा करके, इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ये जो रेखा है इनका कोई क्या फल बोलेगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई झुंड खड़ा है, कोई कटीला वृक्ष खड़ा है, और कटीले वृक्ष से आपको क्या मिलेगा, कोई धन तो मिलने से रहा। तो कुल मिलाकर शनि का पर्व बहुत सारे बिखराव भरी रेखाओं से, ना अभी भाग्य की बात है, ना अभी कर्म की बात है, ना किसी प्रकार के स्वास्थ्य के बहुत खराबी के संदेश हैं। तो बहुत जिम्मेदारी का यहाँ भी एहसास नहीं निकला। अब बात करता हूँ इसके बाद में, शनि पर्व की रेखाएं बिखर जाए ना तो व्यक्ति धन को बखेरता रहता है खामोखा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बाहर की रेखाओं के बारे में। ये कुछ जिम्मेदारी की रेखाएं जो शनि पर्व को चली जाए बृहस्पति पर्व से, तो इसको कहते हैं समझ का थोड़ा थोड़ा आ जाना। कभी कभी ज्ञान विवेक जाग जाता है कि हाँ भाई धन की मुझे कदर करनी चाहिए। इसको बस इतना ही बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी कई ब्रैकेट्स बनने का प्रयास कर रहे हैं, कई संपत्ति बनने के प्रयास करने वाली रेखा है, इनके नाम से भविष्य में संपत्ति बनेगी, उस प्रकार की रेखा है। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर बृहस्पति से ना ही संतान सुख, ना ही पत्नी सुख, ना ही प्रेमिका सुख, कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी ईश्वर कृपा इनके पास नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सबसे खराब जो इनकी समय वर्तमान रेखा है उसके बारे में। ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा को पूरी को देखिए आप, कितनी बुरी तरीके से बिखरी पड़ी है। अब इस रेखा का जो है कई तरीके से बोलते हैं। देखिए अगर विवाह हो जाए तो ऐसी स्थिति की रेखा अगर बनी रह जाए तो तलाक तक की स्थिति पहुंच जाए। यहाँ पर जब ये इस तरह की रेखाएं हो और ज़्यादा ये एक तरह से बिखर करके शुरुआत में चलें तो इसका मतलब होता है आपको इनके सेहत का भी ध्यान करना होगा, इनके खान पान का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मन है, ये हृदय है, हृदय के अंदर मन है, मन पर कंट्रोल ना होने वाली रेखाएं और खान पान को गड़बड़ाने वाली रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखलाई देती हैं। तो हृदय रेखा बहुत ज़्यादा दूषित है। इनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए और सब कुछ तो हो जाएगा। अभी वर्तमान में किसी खान पान स्वास्थ्य के खराब होने के काफ़ी संकेत यहाँ से दिखलाई पड़ते हैं। तो ये हृदय रेखा मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ित दिखाई दी, इसलिए मैंने इसके बारे में बोला। चलिए मैं बात करता हूँ मंगल पर्व कर्म पर्व का। कर्म पर्व पर देखें तो एक्स के चिन्ह मौजूद, साथ ही साथ बिखरी हुई रेखाएं। जब इस प्रकार से कोई भी एक रूपता से रेखा ना चले तो व्यक्ति कर्म पर, एक काम पर व्यक्ति टिकता नहीं है। यानी कि अगर कहूँ तो बस आपने बैठा रखा है लेकिन मन इनका कहीं और है, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो यहाँ कहीं से भी कर्म रूपी रेखाओं का रोल इनके जीवन में अभी कोई पैदा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस ऑफ माइंड, साथ ही साथ इसके बाद में यहाँ हल्के से दीप आगे की तरफ और फिर ये जाकर बैलेंस बना। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ज़्यादा ढलवा नहीं हुई है, दूसरी बात यह है कुल मिलाकर भले ही शुरू में हल्के हल्के बहुत माइनर से दीप जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, वो कोई पक्के दीप नहीं है जो इनको विशेष रूप से कोई दिमाग से कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बस इसको मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो जाल जैसी रेखाएं शुरू में चलती हैं तो इनके जीवन में उनका काफ़ी समय तक ये जा रही हैं। अगर कहो तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 35 वर्ष तक ये
अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तब जाकर स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर इनके पास बुद्धि तो है, लेकिन उसमें अपने आप को ये कितना समर्पित कर पाते हैं ये सोचने की बात है। ऐसी रेखाएं कभी कभी साल से 1.5 साल के अंदर भाग भी जाती हैं, तो उसके बाद स्थिति मजबूत हो जाती है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद इनके द्वितीय मंगल पर्व की, जिसको कहते हैं झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए। अच्छी बात यह है कि झगड़े, झंझट, मुकदमे की स्थिति इनके हाथ के अंदर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये कम से कम एक चीज तो आपको नहीं दे रहे हैं। व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करते हैं। केतु पर्वत से कुछ ऊपर को चल करके बिखर करके रेखाएं चलना, यानी व्यक्ति अपने व्यापार के प्रति ऐसा कह सकते हैं पूरी तरीके से समर्पित ना होना। ये अपने आप में टूटना, फिर चलना, फिर पीछे से उगना दोबारा, यानी जहाँ से चले फिर वापिस आ गए, फिर जहाँ से चले फिर वहीं वापिस आ गए, यानी कुल मिलाकर के एक रूपता, अपने काम के प्रति एक रूपता ना दिखाना, इस प्रकार के संकेत हाथों से दिखाई देते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है इनकी भाग्य रेखा। अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा, ये नीचे से जो सपोर्टिंग रेखा है, जो साइड में 2-3 रेखा लगती है, इनको बोलते हैं सपोर्टिंग रेखा है, यानी सहायक रेखा। कहाँ से? मणिबंध से। मणिबंध से रेखा निकली भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के पीछे सपोर्टिंग रेखा, यानी इनकी भाग्य रेखा के पीछे पैतृक संपत्ति है और पिता परिवार का सहयोग है, और उससे इनकी भाग्य रेखा चल रही है। और यहाँ पर देखें तो हल्की हल्की ऊपर तक चल रही है। इसका ज़्यादा अभी बखान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पक्की रेखाओं में परिवर्तित होनी है। यानी इनका भाग्य तो कुल मिलाकर के यदि कहें तो बस चल रहा है, और परिवार के सहारे से, इसको इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा सकता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद इनकी यहाँ पर केतु पर्व के बारे में। देखिए, केतु पर्वत पर कुछ ज़्यादा जाल रूपी रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ इस प्रकार से, मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति इनके का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये स्वास्थ्य में, खान पान में विशेष रूप से नियंत्रण रखें, इनको पेट खराब या कुछ अन्य रोगों का सामना दिखाई देता है। यहाँ पर शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर अगर आप देखें तो कोई किसी प्रकार की ऐसी पीड़ा नहीं दिखाई देती कि कोई संसाधनों की इनको विशेष रूप से कोई कमी है। यहाँ पर दूसरे प्लेन साथ में भी यहाँ पर कोई ज़्यादा, या इंक वाले में भी कोई ज़्यादा रेखाएं ऐसी नहीं दिखाई दी कि जो संसाधनों में कोई कमी हो। तो संसाधनों में कोई कमी की रेखा इनके पास नहीं है। यहाँ पर इनकी आयु रेखा को देखिए बड़ी स्पष्टता के साथ, और ये इनकी आयु रेखा यहाँ पर इस प्रकार से जाकर के ये नीचे तक चली गई, यानी कि अगर वर्तमान में कहें तो 74-75, और आगे भी इसकी रेखाएं बढ़ जाएंगी, इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। संतान रेखाएं भी इनके हाथ के अंदर स्पष्ट है, 3 संतान रेखा इनके हाथ में भी हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने इनके हाथ के द्वारा बोली और आपको बताई, और आपके सारे सवाल जो है वो हमारे पास हैं। यहाँ से उठाकर हमने उन सवालों के जवाब रख लिए हैं, उनके कुंडली में मिलान करके, और वहीं पर आपको हम जवाब भी देने वाले हैं आपके सवालों के। तो ये वहाँ से आपको पता लग जाएगा। यहाँ से कुल मिलाकर बस मैंने जो फल बोले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं उपाय भी बताने वाला हूँ, रिंग भी बताने वाला हूँ, और क्या क्या इनके जीवन में और कुछ घटित होने वाला है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने आपका हाथ का फल बताया, आपको बताने वाला हूँ आपकी जन्म पत्री का विस्तार। नमस्कार।